ये जो हमारा हार्ट है ना, इसमें हमारे 4 चैम्बर हो गए। एक चैम्बर ये, 2 चैम्बर ये तीसरा चैम्बर और ये चौथा चैम्बर, ठीक है। ये 4 चैम्बर हो गए। इसे कहते हैं लेफ़्ट एट्रियम। क्या कहते हैं इसे हम? लेफ़्ट एट्रियम। और इसे क्या कहते हैं हम? लेफ़्ट वेंट्रिकल, लेफ़्ट वेंट्रिकल। और ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास हो गया राइट एट्रियम, राइट एट्रियम। और ये क्या हो गया? राइट वेंट्रिकल। तो हमारे हार्ट में होते हैं 4 चैम्बर। कितने चैम्बर? 4 चैम्बर। तो लेफ़्ट एट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अब यहाँ पे समझो लंग्स है। क्या है यहाँ पर? लंग्स है। तो लंग से जो ब्लड है ना, वो यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है लंग से ब्लड। लेकिन ये जो ब्लड होता है ना, ये पल्मोनरी वीन्स लाती हैं, पल्मोनरी वीन्स, पल्मोनरी वीन्स। और ये जो ब्लड है ना, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन हो। तो जैसे ही ब्लड तुम्हारा यहाँ आया तो यहाँ पे वाल्व होते हैं, क्योंकि ये वाले ऑर्गन्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहे होते हैं। तो जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, तो कॉन्ट्रैक्शन से एक प्रेशर बनता है, उस प्रेशर से वाल्व खुल के ब्लड यहाँ आता है। और जैसे ही ब्लड तुम्हारा यहाँ आता है, यहाँ से ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाता है, 2 डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। यहाँ से ब्लड हमारा बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाता है, 2 डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। यहाँ से ब्लड बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में आता है, और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में इस ब्लड को आर्टरीज ले जाती हैं। आर्टरीज इसे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाती हैं। और सबसे बड़ी जो आर्टरीज होती है ना, वो ऑर्टा होती है, ऑर्टा कहते हैं, ठीक है। ऑर्टा सबसे बड़ी आर्टरी होती है। तो ध्यान रखना, आर्टरीज ए से पकड़ना इसको, मतलब अवे फ्रॉम हार्ट। और ए से मतलब अच्छा ब्लड, मतलब आर्टरीज का काम है अच्छे ब्लड को अवे फ्रॉम हार्ट ले जाना, हार्ट से दूर ले जाना, हार्ट से दूर ले जाना। ये काम किसका? आर्टरीज का। ये काम किसका है? आर्टरीज का। तो आर्टरीज का काम है अवे फ्रॉम हार्ट, मतलब हार्ट से दूर ले जाना अच्छे ब्लड को। तो कौन सा अच्छा ब्लड? अच्छे ब्लड का मतलब समझते हो? ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन हो, जैसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन हो। तो ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक चला गया, ठीक है। अब वीन्स क्या करती हैं? बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ब्लड को कनेक्ट करती हैं, ऐसे। ये जो हमारी वीन्स है ना, ये वीन्स यहीं से बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ऐसा ब्लड कनेक्ट करती है जिसमें CO2 हो, जिसमें क्या हो? CO2, यानी उसे कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या कहते हैं उसे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ऐसा ब्लड जिसमें CO2 हो। पहली बात, 2 बातों का मतलब क्लियर रखो। अगर मैं बोलूँ ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, तो मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन हो, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन घुली हुई हो। और ऐसा ब्लड जिसमें CO2 घुली हुई हो, उसे कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या कहते हैं उसे? तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन ले जाती है? वीन्स। क्या ले जाती हैं? वीन्स। तो ये हमारा वीन्स ऐसे होती हैं, तो ये हमारी होती है वीन्स। क्या होती है हमारी? ये वीन्स। तो वीन्स का काम होता है ब्लड को हार्ट में ले जाना, और आर्टरीज का हार्ट से दूर ले जाना, हार्ट से। तो आर्टरीज ए से है ना, तो ए से पकड़ो, ए से मीन्स अवे फ्रॉम हार्ट, ए से मीन्स अवे फ्रॉम हार्ट, अवे फ्रॉम हार्ट, अवे फ्रॉम हार्ट, ठीक है। और वीन्स का काम हो गया टूवर्ड्स हार्ट, टूवर्ड्स हार्ट। तो ये वीन्स कौन से ब्लड को ले गई? ऐसा ब्लड जिसमें क्या हो? CO2 हो। तो CO2 वाला ब्लड तुम्हारा यहाँ गया राइट एट्रियम में, ठीक है। अब सबसे बड़ी वीन्स कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी वीन्स होती हैं सुपीरियर एंड इन्फीरियर, सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा, सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा। ये सबसे बड़ी वीन्स हो गई। तो ये वीन्स ब्लड को यहाँ पे ले गई। अब जैसे ही ब्लड तुम्हारा यहाँ आया, तो यहाँ पे वाल्व होते हैं। क्या होते हैं? वाल्व। तो जैसे ही ये पार्ट तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो उस कॉन्ट्रैक्शन से प्रेशर बनता है, उससे वाल्व खुल जाता है। और जैसे ही वाल्व खुल गया, तो ब्लड हमारा राइट वेंट्रिकल में आता है। किस में आता है? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में आ गया ब्लड हमारा। देखो यहाँ पे वाल्व होते हैं। वाल्व क्या करते हैं? बैक फ्लो ब्लड को रोकते हैं, ताकि देखो जैसे ही वाल्व खुला, ब्लड नीचे आएगा और तुरंत वाल्व बंद हो जाता है, ताकि उल्टा ब्लड फ्लो ना हो जाए। तो अगर सर पूछते हैं ना वाल्व का क्या काम है, तो आप क्या बोलोगे? वो बैक फ्लो ब्लड को रोकते हैं, ब्लड का बैक फ्लो ना हो जाए, ब्लड का बैक फ्लो ना हो जाए, ब्लड का बैक फ्लो ना हो जाए। तो कौन रोकते हैं? वाल्व रोकते हैं। वाल्व क्या रोकते हैं? तो हमारे दिल में वाल्व होते हैं, VALVE वाल्व। तो जैसे ये ब्लड तुम्हारा यहाँ आया, ये वाल्व खुला, ये ब्लड तुम्हारा यहाँ आया राइट वेंट्रिकल। कौन सा ब्लड? ऐसा ब्लड जिसमें CO2 हो, CO2 हो, CO2 हो, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो ये ब्लड तुम्हारा यहाँ गया। अब यहाँ से ये ब्लड जाता है हमारा लंग्स में। कहाँ जाता है? हमारा लंग्स में जाता है। तो यहाँ से ये ब्लड हमारा लंग्स में गया, ये ब्लड लंग्स में गया, और ये गया पल्मोनरी आर्टरीज़ के द्वारा। किसके द्वारा? पल्मोनरी आर्टरीज। देखो जब भी वर्ड पल्मोनरी आएगा ना, जब भी वर्ड पल्मोनरी आएगा तो उससे समझ जाना उसका मतलब हार्ट से होता है। जब भी वर्ड पल्मोनरी आएगा ना, तो उसका मतलब हार्ट से होता है। क्या होता है? हार्ट से। अब जैसे पल्मोनरी आ गया तो मतलब तो हार्ट से हुआ। अब आर्टरीज का मतलब हो गया हार्ट से दूर, अवे फ्रॉम हार्ट। तो हार्ट से दूर देखो इसके नाम से इसका आंसर आ रहा है। पल्मोनरी माने लंग्स हो गया, पल्मोनरी माने लंग्स हो गया, पल्मोनरी माने लंग्स हो गया, और आर्टरीज माने अवे फ्रॉम हार्ट। तो हार्ट से दूर यानी लंग्स में, हार्ट से दूर यानी आ गया नाम से ये आंसर। अरे समझ में गया? देख आर्टरीज माने क्या होगा? अवे फ्रॉम हार्ट, अवे फ्रॉम हार्ट, अवे फ्रॉम हार्ट। और पल्मोनरी माने लंग्स, पल्मोनरी माने लंग्स, यानी हार्ट से लंग्स में आ गया ना, हार्ट से लंग्स में आ गया। तो जब भी पल्मोनरी वर्ड आएगा लंग्स आएगा। क्या आएगा? लंग्स, ठीक है। तो आर्टरीज का काम होता है अवे फ्रॉम हार्ट, और वीन्स का काम होता है टूवर्ड्स हार्ट, टूवर्ड्स हार्ट। अब देख जैसे मैंने पल्मोनरी वीन्स लिख दिया। अरे बच्चों आवाज़ कम करो बच्चों। ये हो गया हमारा पल्मोनरी वीन्स, पल्मोनरी
देख पल्मोनरी का मतलब क्या हो गया, लंग्स, पल्मोनरी का मतलब लंग्स, लंग्स लंग्स, और वीन्स का मतलब है हार्ट में, हार्ट में, हार्ट में, तो इसका मतलब है लंग से हार्ट में, लंग से हार्ट, नहीं आया समझ में। देख पल्मोनरी का मतलब लंग्स नहीं हो गया, और वीन्स का मतलब हार्ट में होता है, तो लंग से हार्ट में, लंग से हार्ट में, ठीक है, लंग से हार्ट में। और पल्मोनरी का मतलब लंग्स होता है, और इसका मतलब होता है अवे फ्रॉम हार्ट, मतलब हार्ट से लंग्स में, ये एरो ऐसे बन गया, हार्ट से लंग्स में, और ये लंग से हार्ट में। क्लियर हो गया ना। अब जैसे तुमसे ना मैडम पूछेंगी आर्टरीज का क्या काम है, ए आर्टरीज, आर्टरीज, तुमसे पूछेंगी वीन्स का क्या काम है, वीन्स का क्या काम है, तुमसे पूछेंगी पल्मोनरी आर्टरीज का क्या काम होता है, पल्मोनरी आर्टरीज का क्या काम होता है। अब तुमसे पूछेंगी पल्मोनरी वीन्स का क्या काम होता है, पल्मोनरी वीन्स का क्या, तुमसे इनके वर्क पूछेंगे। देखो मोटी सी बात है, आर्टरीज ए से है ना, ए से, ए से, ए से, तो आर्टरीज माने क्या हो गया, अवे फ्रॉम हार्ट। अब आर्टरीज ए से है तो ए माने अच्छा खून, मतलब हार्ट से दूर जाएगा अच्छा खून, तो अच्छा खून कहाँ जाएगा, बॉडी के पार्ट्स में, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। मोटी सी बात है, नाम से आंसर निकाल दूंगा। मतलब ए माने अच्छा खून, अच्छा ब्लड, अच्छा, अच्छे ब्लड से क्या मतलब है, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन हो, ऐसा ब्लड जिसमें, हाँ, तो ऑक्सीजन वाला ब्लड आर्टरीज हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ले जाएंगी, ठीक है, समझ आ गया। अच्छा, अब पल्मोनरी आर्टरीज तो तुम्हें क्लियर हो गया, पल्मोनरी का मतलब लंग्स और आर्टरीज का मतलब अवे फ्रॉम हार्ट, मतलब हार्ट से दूर, तो फिर कहाँ पे आएगा, लंग्स में, कहाँ पे आएगा, लंग्स में। और पल्मोनरी का मतलब लंग्स और वीन्स का मतलब है हार्ट, यानी लंग से वीन्स में, लंग से, सॉरी, पल्मोनरी का मतलब लंग्स हो गया ना, और वीन्स का मतलब हार्ट में हो गया, तो पल्मोनरी वीन्स क्या करेंगी, लंग से हार्ट में, लंग से हार्ट में, लंग से हार्ट में, है ना, लंग से हार्ट में। और वीन्स क्या करेंगी फिर, वीन्स, देखो वीन्स का मतलब तो हार्ट होता है ना, अरे आर्टरीज का मतलब अवे फ्रॉम हार्ट हो गया, और वीन्स का मतलब हार्ट हो गया। अब ये खाली वीन्स लिखा हुआ है, खाली क्या लिखा हुआ है, तो इस वीन्स का मतलब हुआ कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके कहाँ ले जाएंगी, हार्ट में, कहाँ जाएंगी, हार्ट में, कहाँ ले जाएंगी, हार्ट में। अब थोड़ा कैमरा मेरे मुंह पे लगाओ जरा, देखो सुनो बच्चों, ये चीज़ सुनो, ये चीज़ हाथों को ऐसे करो, देखो ऐसे, ये वीन्स है, वीन्स 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 वीन्स, और ये क्या, पल्मोनरी वीन्स, पल्मोनरी वीन्स, पल्मोनरी वीन्स। तो ये कौन सा हो गया, ये कौन सा पार्ट था, राइट एट्रियम, ये कौन सा पार्ट था, ये राइट एट्रियम था, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, हो गया ना क्लियर। तो ये वीन्स गई कहाँ पर, राइट एट्रियम में, ये पल्मोनरी वीन्स लेफ्ट एट्रियम में, और ये दोनों वीन्स ही हैं, ये वीन्स वीन्स पल्मोनरी वीन्स, पल्मोनरी वीन्स। अब देखो, अभी ऐसा हो जाएगा, देखो ये वीन्स है ना, तो ये बन गई पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी कहाँ गई, लंग्स में, कहाँ गई, लंग्स में, समझ में आ गया ना। और ये क्या थी, पल्मोनरी वीन्स, तो ये बन गई आर्टरीज, कहाँ बन गई, आर्टरीज, तो कहाँ गई है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। देखो ये वीन्स है ना, और ये पल्मोनरी वीन्स है, तो ये लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये वीन्स क्या बनी, ये हो गई ऐसे पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी, तो ये कहाँ गई, लंग्स में, लंग्स में, लंग्स में गई, पल्मोनरी आर्टरीज लंग्स में चली गई ना। और ये क्या थी, पल्मोनरी वीन्स, तो अब ये ऐसे गई तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, तो यूं और फिर यूं, तो ये लंग्स जा रहा है, और ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स, ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स, तो बहुत सिंपल है हार्ट, ये वीन्स वीन्स वीन्स, पल्मोनरी वीन्स, पल्मोनरी वीन्स। नाउ अब ये वीन्स ऐसे गई तो पल्मोनरी आर्टरीज लंग्स में गई, और ये थी पल्मोनरी वीन्स, तो ये आर्टरीज गई बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। अब आ जाओ वहाँ पर, ठीक है, इसका काम होता है अच्छे खून को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ले जाना। और पल्मोनरी आर्टरीज का मतलब होता है, पल्मोनरी का मतलब लंग्स होता है, और आर्टरीज का मतलब होता है अवे फ्रॉम हार्ट, अवे फ्रॉम हार्ट, मतलब हार्ट से अवे मतलब लंग्स में, हार्ट से अवे मतलब लंग्स में। पल्मोनरी का मतलब लंग्स, और वीन्स का मतलब क्या होता है, हार्ट, तो इसका मतलब हुआ पल्मोनरी वीन्स का मतलब तो हो गया लंग्स, और ये हो गया हार्ट, तो लंग से हार्ट में, लंग से हार्ट में। जब भी लंग से हार्ट में आएगा तो अच्छा आएगा, और जब भी लंग्स में जाएगा तो CO2 वाला जाएगा, लंग्स में जाएगा तो CO2 वाला जाएगा, CO2 वाला जाएगा। क्यों जाएगा CO2 वाला ब्लड, ताकि ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाए। भाई पल्मोनरी आर्टरीज थी ना, पल्मोनरी आर्टरीज CO2 वाले ब्लड को यहाँ ले गई, क्यों ले गई, ताकि ये ब्लड कैसा हो जाए, ऑक्सीजनेटेड हो जाए, फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो उस पूरी प्रोसेस में देखो 2 बार ब्लड हार्ट के अंदर जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है, तो इसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, डबल सर्कुलेशन। पूरी प्रोसेस में है ना, ब्लड 2 बार हार्ट के अंदर जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन। तो आर्टरीज समझ में आ गया, आर्टरीज और वीन्स में अगर मैं डिफरेंस लिखूँ तो क्या समझ में आ रहा है मुझे, आर्टरीज और वीन्स में क्या डिफरेंस आ रहा है, ARTERIES, आर्टरीज और वीन्स। तो आर्टरीज का काम है अच्छे खून को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ले जाना, ठीक है। इट कैरीज, कैरीज माने ले जाना, इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ से, अवे फ्रॉम हार्ट, अवे फ्रॉम हार्ट, हार्ट से दूर ले जाना। और इट कैरीज, इसका काम क्या होता है, इट कैरीज, कैरीज माने ले जाना, कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसका काम क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ ले जाना, टूवर्ड्स हार्ट, टूवर्ड्स हार्ट,
ये कहाँ पे ले जाती हैं हार्ट्स में? टू द राइट एट्रियम, टू द राइट एट्रियम, ये ले जाती हैं टू द राइट एट्रियम, राइट एट्रियम ले जाती हैं, ठीक है। और इसकी जो वॉल्स होती है ना वो बड़ी होती है, मोटी होती हैं। वॉल्स ऑफ आर्टरीज, वॉल्स ऑफ आर्टरीज आर थिक, वॉल्स ऑफ आर्टरीज आर थिक। इनकी दीवारें मोटी होती हैं। क्यों मोटी होती हैं? क्योंकि ये ब्लड को हार्ट से रिसीव करती हैं, और हार्ट से जो ब्लड आता है वो प्रेशर से आता है, उस प्रेशर को हैंडल करने के लिए दीवारें मोटी होती हैं इनकी। ध्यान रखना, आर्टरीज की दीवारें मोटी होती हैं। और बच्चों 2 मिनट शांत हो जाओ। वॉल्स ऑफ आर्टरीज आर थिक बिकॉज दे रिसीव द ब्लड, बिकॉज दे रिसीव द ब्लड। ये क्या करती हैं? ब्लड को रिसीव करती हैं। दे रिसीव द ब्लड, कहाँ से रिसीव करती हैं? फ्रॉम हार्ट। दे रिसीव द ब्लड फ्रॉम हार्ट, ये हार्ट से ब्लड को रिसीव करती हैं। विच कम्स आउट, जो कैसे आता है? विच कम्स आउट विद अ लार्ज प्रेशर, विद अ ह्यूज प्रेशर, जो ज़्यादा प्रेशर से बाहर आता है, ह्यूज प्रेशर। उस प्रेशर को हैंडल करने के लिए इनकी दीवारें मोटी होती हैं। और जो वीन्स की दीवारें होती हैं ना, वॉल्स ऑफ वीन्स, तो इनकी दीवारें थिन होती हैं। वॉल्स ऑफ वीन्स आर क्या होता है? थिन। तो इनकी दीवारें पतली होती हैं, तो वीन्स की दीवारें पतली होती हैं। बट वासे वाह याद रखना, इनमें वॉल्स होते हैं, ठीक है। वीन्स कंटेन वाल्व्स। हनी वाल्व का फंक्शन क्या होता है? वीन्स कंटेन वाल्व्स, इनमें वॉल्व्स होते हैं। वाल्व्स का फंक्शन बताओ। ARTERI, तुम बताओ वॉल्व्स का फंक्शन क्या होता है? वॉल्व का। आर्टरीज डज नॉट कंटेन वॉल्व, आर्टरी डज नॉट कंटेन वॉल्व। कोई बताएगा वॉल्व का फंक्शन क्या होता है? वॉल्व का अभी मैंने बताया था आपको कि जैसे ही ब्लड हमारा यहाँ आता है ना, तो ध्यान यहीं रखो ना, जैसे ही ब्लड हमारा यहाँ आया उससे प्रेशर बनाओ। ये जब सिकुड़ा ना पार्ट, जब ये पार्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उस कॉन्ट्रैक्शन से एक प्रेशर बना, उस प्रेशर से वाल्व खुल गया, और जैसे ही वाल्व खुला ब्लड यहाँ आ गया, और जैसे ही ब्लड यहाँ आया तो वाल्व बंद हो गया। तो वाल्व क्या करते हैं? बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकते हैं, ताकि ब्लड बैक फ्लो ना हो जाए। तो ये काम वाल्व करते हैं। तो वाल्व बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकते हैं, ठीक है। मैडम पूछेंगे हमारे हार्ट में 4 चैम्बर क्यों होते हैं? तो हमारे हार्ट में 4 चैम्बर इसलिए होते हैं ताकि हमारा इम्प्योर ब्लड हमारे प्योर ब्लड से मिक्स ना हो जाए, इसलिए हमारे 4 चैम्बर होते हैं हमारे हार्ट में। हमारे हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4। क्यों? ताकि हम, अब बताओ, तुम बताओ वाल्व का फंक्शन क्या होता है? वाल्व का फंक्शन क्या होता है? वाल्व का होता है वो कहते हैं उनको दोबारा वापस न जाने दें। हाँ, वो ब्लड को बैक फ्लो होने से रोकते हैं, वो ब्लड को बैक फ्लो होने से रोकते हैं। और हमारे हार्ट में कितने वाल्व होते हैं? 2 वाल्व होते हैं, 2 वाल्व होते हैं। एक वाल्व होता है ना, एक वाल्व होता है बाइकस्पिड वाल्व। एक कौन सा वाल्व होता है? बाइकस्पिड वाल्व। और एक होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। तो हमारे हार्ट में 2 वाल्व होते हैं, एक होता है बाइकस्पिड, क्या होता है? बाइकस्पिड वाल्व। और एक कौन सा होता है? ट्राइकस्पिड वाल्व। तो 2 तरह के वाल्व होते हैं हमारे हार्ट में, बाइकस्पिड वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व। ये 2 तरह के वाल्व होते हैं। तो वाल्व क्या करते हैं? तभी तुमने सुना होगा ना, इसका वाल्व खराब हो गया हार्ट के, तो बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकते हैं, वो बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकते हैं। हमारे हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। कौन कौन से? लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। हमारा हार्ट 4 चैम्बर होता है। क्यों होते हैं 4 चैम्बर? ताकि हमारा प्योर ब्लड हमारे इम्प्योर ब्लड से मिक्सिंग ना हो जाए। क्या ना हो जाए? मिक्सिंग ना हो जाए। अब सुनो बच्चों, एक इंस्ट्रूमेंट सुनो, उसको ऐसे बोलो, सुनो। पहले लिखो सर, क्या लिखो? सर। कौन से सर? लिखो फिजिक्स वाले सर। फिर उनके पीछे जी लगाओ, फिर लिखो उनकी मॉम है, उनका नाम है एनो, और उनके पास है मीटर। उनके पास क्या है? मीटर। तो ये स्फिग्मो मैनोमीटर है, इससे हम ब्लड प्रेशर नापते हैं। क्या नापते हैं इससे हम? ये ब्लड प्रेशर को नापने का एक इंस्ट्रूमेंट है, स्फिग्मो मैनोमीटर। तो हमारा ब्लड प्रेशर का रेंज 80 से 120 mm ऑफ Hg होता है। इतना होता है हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर, 80 to 120 mm ऑफ Hg। यहाँ जो mm ऑफ Hg है ना, mm ऑफ Hg, ये प्रेशर की यूनिट है। ये किसकी यूनिट है? प्रेशर की यूनिट। प्रेशर को नापने का एक यूनिट ये भी होता है, mm ऑफ Hg, मिलीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम बोलते हैं, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो हमारा ब्लड प्रेशर का रेंज इतना होता है, 80 to 120 mm ऑफ Hg, 80 to 120 ऑफ mmHg। और जो 80 mm ऑफ Hg होता है ना, 80 mm ऑफ Hg होता है, इसे डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? डायस्टोलिक प्रेशर। ये कौन सा प्रेशर होता है? डायस्टोलिक प्रेशर। और जो ये 80 mm ऑफ Hg डायस्टोलिक प्रेशर होता है, और जो हमारा 120 mm ऑफ Hg होता है, 120 mm ऑफ Hg, तो ये हमारा सिस्टोलिक प्रेशर होता है। तो ये कौन सा प्रेशर होता है हमारा? सिस्टोलिक। सिस्टोलिक का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आवर हार्ट मसल्स, जब हमारी हार्ट की मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आवर हार्ट मसल्स। तो जब हमारे हार्ट की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है ना, जब हमारे हार्ट की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो उस समय जो प्रेशर होता है वो सिस्टोलिक प्रेशर होता है। और जब रिलैक्स करती हैं, रिलैक्सेशन ऑफ आवर हार्ट मसल्स, तो जब हमारे हार्ट की मसल रिलैक्स करती हैं, जब रिलैक्स करती है ना हमारे हार्ट की मसल्स, तो उस समय जो प्रेशर होता है वो डायस्टोलिक प्रेशर होता है। तो डायस्टोलिक प्रेशर होता है रिलैक्सेशन के समय, और सिस्टोलिक प्रेशर होता है कॉन्ट्रैक्शन के समय। तो ध्यान रखना, सिस्टोलिक प्रेशर 120 होता है और डायस्टोलिक 80 होता है। सुन एक बात सुन, 80 में और 120 में, ये 80 पहले आएगा ना, और D और S में D पहले आएगा, S बाद में आएगा। तो मोटी सी बात है, डायस्टोलिक सिस्टोलिक। सिस्टोलिक हो गया। अब सुन, सा है ना, सा का और सी का सेम साउंड होता है।
तो मतलब सा सा ऐसे, तो कॉन्ट्रैक्शन, सी माने कॉन्ट्रैक्शन, तो इसको सी से पकड़ लेना। मतलब जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये, और ये होगा रिलैक्सेशन। ये क्या हो गया? रिलैक्सेशन। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो ये रिलैक्सेशन हो गया। तो हमारे ब्लड प्रेशर की रेंज कितनी होती है? 80 to 120 mm ऑफ Hg। और ये इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम ब्लड प्रेशर नापते हैं, स्पिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। और ये ब्लड प्रेशर, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर इतना होता है, ठीक है। अगर इससे ऊपर जाता है तो हाई होता है, इससे जो लो जाता है तो वो लो हो जाता है, ठीक है। तो इतना होना चाहिए 80 to 120, पर ये एज के हिसाब से वैरी कर जाता है, अलग अलग हो जाता है बंदे की एज के हिसाब से, पर नॉर्मल इतना होना चाहिए 80 to 120 mm ऑफ Hg। इसे नीचे का कहते हैं, इसे ऊपर का कहते हैं। ये नीचे का इतना, डायस्टोलिक इतना, सिस्टोलिक इतना, ठीक है। ये डायस्टोलिक और सिस्टोलिक, समझ में आ गया? तो पूरी, अच्छा हमारे हार्ट में क्या होते हैं? वाल्व होते हैं। क्या होते हैं? वाल्व। कौन कौन से वाल्व होते हैं? बाइकस्पिड वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व। समझ में आ गया तुमको? तो हार्ट कौन सा ऑर्गन होता है? हार्ट होता है पंपिंग ऑर्गन। कौन सा ऑर्गन होता है? मतलब ब्लड को पंप करता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पंप करता है। तो वाल्व का फंक्शन समझ में आ गया? वाल्व बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकते हैं। हमारे हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। कौन से चैम्बर? 4 चैम्बर। कौन कौन से? लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अच्छा ये डायग्राम जो मैंने बनाया ना, ये इमेजिनरी डायग्राम है, मतलब इसे आप पेपर में मत बना देना, आपको समझाने के लिए बनाया है, ठीक है। कभी आप ऐसे बना दो, समझा दो, ऐसे मत समझाना। आप वैसा डायग्राम बनाना जो आपकी बुक में बना हुआ है, लेफ्ट एट्रियम वाला, क्योंकि उसमें लेफ्ट राइट इधर होंगे। हमने तो समझाने के लिए इधर बना दिया, लेकिन उसमें आपके लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा, एग्जैक्ट जो होगा। ये तो सिर्फ एक इमेज, काल्पनिक डायग्राम है, काल्पनिक डायग्राम है। तो समझ में आ गया? समझ में आ गया नहीं आ गया? तो ये चीज़ क्या होती है? लगाओ इधर फोन से बाहर से। ये चीज़ क्या होती है? ये वीन्स, वीन्स, ये पल्मोनरी वीन्स, ये कहाँ गई हमारी? पल्मोनरी वीन्स कौन सा ब्लड लाई? लंग से लाई अच्छा ब्लड। कहाँ पे? लेफ्ट। देखो ला ना, और ला से ला बोलो, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ला से ला बोल दो। तो पल्मोनरी वीन्स लाई लंग से, हाँ अच्छा खून किसमें? लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में। और ये वीन्स है, तो ये गई राइट एट्रियम में। पर कौन सा ब्लड? ये अच्छा तो है खराब, मतलब CO2 वाला ब्लड, CO2 वाला ब्लड, CO2 वाला ब्लड है ना, CO2 वाला ब्लड, CO2 वाला ब्लड, ठीक है। अब ध्यान रखना, अब ये जो CO2 वाला ब्लड है ना, यही गया ऐसे CO2 वाला ब्लड कहाँ पर? लंग्स में। अब कौन ले गया? पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी, ये CO2 वाला ना, और यूं गया ये लंग्स में। कौन ले गया? पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है। अब ये अच्छा ब्लड था ना, अब ये अच्छा ब्लड यूं गया बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, बॉडी के डिफरेंट, पर अब ये कौन लेके गया? आर्टरीज। देखो वन सेकेंड, ये पल्मोनरी वीन्स है ना, ये अच्छा खून ले जा रही है, और ये CO2 वाला, अब ये CO2 वाला, अब ये वीन्स है और ये पल्मोनरी वीन्स है। तो अब ये वीन्स गई यूं, अच्छा खून गया लंग्स में, सॉरी CO2 वाला ब्लड, कौन सा ब्लड? CO2 वाला ब्लड कौन गया? लंग्स में। CO2 वाला ब्लड लंग्स में, CO2 वाला ब्लड लंग्स में। कौन ले गया? पल्मोनरी आर्टरीज। और ये कौन सा ब्लड था? अच्छा O2 वाला, O2 वाला, O2 वाला। अब ये गई पल्मोनरी वीन्स और ये ले गई आर्टरीज, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। अब ये समझ आ रहा है? क्लियर नहीं है? समझ आ रहा है बच्चों? सुनो वन सेकेंड, पल्मोनरी वीन्स अच्छा खून, और अब बन गई आर्टरीज अच्छा खून। ये कौन सा है? वीन्स, CO2 वाला खून, CO2 वाला खून, CO2 वाला खून। अरे अच्छा खून खराब खून तो मैं ऐसे समझाने के लिए कह रहा हूँ, अच्छा समझ जाना O2 वाला, और ख़राब समझ जाना CO2 वाला। तो ऐसा कुछ खराब नहीं होता है, समझा गया? वो आपको डिफरेंशिएट करने के लिए। तो CO2 वाला ब्लड, ये कौन है? ये कौन है? वीन्स, वीन्स, वीन्स। तो अब ये ऐसे गई लंग्स में, पर ब्लड वही है CO2 वाला, पर नाम बदल गया, पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज। पहले वीन्स, पल्मोनरी आर्टरीज, अब ये पल्मोनरी वीन्स, और जब ऐसा गया तो आर्टरीज। क्लियर हो गया नहीं हो गया? दैट इज हार्ट, दैट इज हार्ट, ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट। चलो बंद करो।